सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 29 क्लास 8वीं साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वी ऑल नो दैट वी आर सिबलिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स फ्रॉम मदर एंड फादर। वाई डज दिस हैपन? टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने मदर और फादर जैसे ही मिलते हैं? तो इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द fertilization. It is the process of fusion of male gamete from father, that is sperm, and female gamete from mother, that is ovum. So fertilization क्या होता है? Fusion of male and female gamete कह सकते हैं हम. There are two types of fertilization. One is internal and the second is external. The fertilization in which fusion of male gamete and female gamete takes place inside the body is known as internal fertilization. जब ये दोनों का फ्यूजन शरीर के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. And if the fertilization of fusion of male and female gamete is outside the body of female is called external fertilization. जैसे कि frog, fish, starfish, toads etc. के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. You can also see this in the diagram. This is the egg and these are the sperms and the fusion is known as fertilization. In such cases, female lay hundreds of eggs and a layer of jelly holds the egg together and provide a protection to the egg. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the egg. This results in fertilization. Here the fertilization takes place in water. This type of fertilization generally takes place in aquatic animals. तो ये जो है इसमें पानी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलता है. जंतुओं में जो जनन होता है उसके अंदर निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन क्रिया होती है तो उसको निषेचन कहा जाता है. दो तरह का निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन. आंतरिक निषेचन जब युग्मक जो है नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है. मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि. और जब ये बाहर मिलते हैं तो उसको बाहरी निषेचन कहा जाता है, बाह्य निषेचन. जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, जलीय जंतु हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है. हाउ यू हियर्ड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबीज? तो आपने जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना होगा. इस IVF एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कि शरीर के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं एक ट्यूब के अंदर और फिर वो जो है मदर के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, फिर जो है बेबी बोर्न करता है. तो जो बच्चे इस तरह से उत्पन्न होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है. तो ये आजकल जो है जिनके अंदर भी जो है फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह होती है जिससे कि जो है एग तक स्पर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके अंदर ये टेक्निक से जो है बच्चे पैदा किए जा सकते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है. परकनली शिशु के बारे में जो आपने सुना होगा, इसमें IVF की फुल फॉर्म जो है इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, जिसके अंदर शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है. क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो पहला है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर? तो पहला आंसर आपने यहाँ से लिखना है. फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम मदर. ठीक है. और फिर पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस फर्टिलाइजेशन अकर? तो यहाँ पे आपने लिखना है फैलोपियन ट्यूब. ये फैलोपियन ट्यूब में होता है. गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल. यहाँ से आपका सेकंड आंसर है. पहले तो सिर्फ आप इनको बताओगे कि इंटरनल मतलब जहाँ फ्यूजन अंदर हो रहा है शरीर में, एक्सटर्नल मतलब बाहर हो रहा है. सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये जो है इट इज़ फाउंड ऑन लैंड एनिमल्स, और इसमें लिखोगे इट इज़ फाउंड इन एक्वेटिक. तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा. और थर्ड पॉइंट में इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इन काउ एंड ह्यूमन डाइस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. तो यहाँ पे आएगा इंटरनल. एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्वेटिक. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है एक्वेटिक में होती है. फुल फॉर्म ऑफ IVF जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
हम हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। निषेचन किसे कहते हैं, तो आप पहला आंसर यहाँ से लिख दोगे। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के सलने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, तो इसमें लिखना अपना अंडवहिका। दूसरे में आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के अंदर दो अंतर लिखने हैं, तो एक एक अंतर तो ये हो गया, एक में आप एग्जाम्पल लिखोगे और एक में लिख सकते हो आंतरिक निषेचन जो है स्थलीय जीवों के अंदर देखने को मिलता है और बाह्य निषेचन जो है जलीय जीवों के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा शुक्राणु और अंडाणु का संलय कहलाता है, इसमें आप लिखोगे निषेचन। गाय व मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक। बाह्य निषेचन जलीय, ठीक है। आईवीएफ का पूरा नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट की